तो चलिए अपनी फिजिक्स की जर्नी को शुरू करते हैं। एक अलग डायमेंशन में लेके चलता हूं इस टॉपिक के साथ, आपको फिजिक्स को बनाएंगे आसान। इस वीडियो में हम करेंगे कम से कम 1000 क्वेश्चन, वो भी 10 मिनट के अंदर। कैसे करने वाले, क्या करने वाले हो बाबा जी, मुश्किल चीजें आसान कैसे दिखने वाली हैं। बस किसी से लड़ाई मत करना कि आपने इतना मुश्किल क्यों बताया था, ये तो इतना आसान था। इस वीडियो में ये सारी चीजें होने वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी जर्नी को। तो हम लोग बात करने वाले क्या हैं इस पर्टिकुलर अपने वीडियो में। अपन लोग बात करने वाले ग्राफ क्या है। बिल्कुल थ्योरेटिकल नहीं जाऊंगा। कई लोगों को मुझसे बहुत सारी गुस्सा होने वाली है, दुश्मनी होने वाली है। अरे और तुम ऐसे कैसे बता सकते हो, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भैया मैं वो तरीका बताऊंगा जिस तरीके से यहां घुसे, जिस तरीके से मेरे नंबर आए, जिस तरीके से मैं एग्जाम में क्रैक कर पाऊं चीजों को। मुझे किताब से मतलब नहीं है, मुझे लोगों की सोच से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है आउटपुट से, और वो आउटपुट मैं दिलवा दूंगा तुमको, चिंता की बात नहीं है। अब अपने पास भाई ग्राफ क्या होता है, ग्राफ अपन को बताता क्या क्या चीजें हैं, यहीं से सारी चीजें जनरेट होंगी। इसके बाद अपन स्लोप की बातें करेंगे, अपन डिफरेंट टाइप से ग्राफ की बातें करेंगे, अपन एरिया की बातें करेंगे। इन सब चीजों की बातें अपन इस वीडियो में पर्टिकुलरली करने वाले हैं। तो सबसे पहले ग्राफ होता क्या है। तो बेसिकली ग्राफ जब भी तुमने बनाया, अभी अपन 2D की बातें कर रहे हैं, 2D पे ही रुको, अपने आप को रोक के रखो। 3D के ग्राफ अपन से पूछता कोई नहीं है, जबरदस्ती वहां ले जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो अगर अपन देखें यहां पर 2D में y x z या फिर yz, कोई भी एक्सिस ले सकते थे। अपन जनरली y x पर ही चल रहे होते हैं, चलने दो। तो अगर अपन देखें तो ग्राफ क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है, ये कर्व हो सकता है, और ये इंटर रिलेट करता है दो फिजिकल क्वांटिटीज को। ये बताता है कि एक के कारण दूसरे में किस तरह से वेरिएशन आता है। जैसे यहां पर आपको बताएगा स्ट्रेट लाइन है, यहां बोलेगा जैसे जैसे x बढ़ रहा है y रैपिडली बढ़ रहा है। ये बता रहा है कि x बढ़ रहा है तो y की वैल्यू कम हो रही है। ये तो सिर्फ ग्राफ के इंटरप्रिटेशंस हैं, अपन सीखेंगे इनको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। ग्राफ के इंटरप्रिटेशन के अलावा जब भी अपन ग्राफ की बातें करते हैं तो अपन को ग्राफ से मिलता क्या है। तो एक तो इंफॉर्मेशन अपन को y और x एक्सिस के इंफॉर्मेशन मिलती है। दूसरी चीज अपन को यहां पर जो मिलती है वो है स्लोप। यहीं से वो क्वेश्चन निकल कर आएंगे दोस्तों जो हमको चाहिए हैं। वो मैं जो कह रहा था तुमसे, 1000 क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, ऐसे सॉल्व होंगे वो, और तुम बनाओगे क्वेश्चन। सबसे बड़ी बात, ग्राफ तुम्हारे सामने झलक रहे होंगे इस वीडियो के बाद। अगर अपन बात करें तो तीसरी चीज जो अपन को यहां पर मिलती है वो मिलता है एरिया। सो ग्राफ से अपन को इंफॉर्मेशन क्या क्या मिली, y और x की इंफॉर्मेशन मिली। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या मिली, स्लोप की इंफॉर्मेशन मिली। तीसरी इंफॉर्मेशन क्या मिली हमको, तीसरी इंफॉर्मेशन हमको मिली एरिया के बारे में। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं स्लोप के। मेरे लिए स्लोप कुछ नहीं है यार, मेरे लिए स्लोप मतलब होता है डिवीजन। मैं आपसे कहूंगा याद कर लो, दिमाग में बैठा लो, घुस जाना चाहिए। इसके बाद कोई पूछे, नींद में सो रहे हो, मार के उठा के पूछे, ओए स्लोप क्या होता है, डिवीजन होता है। स्लोप मतलब डिवीजन। किसका डिवीजन है, y एक्सिस की फिजिकल क्वांटिटी का और x एक्सिस की फिजिकल क्वांटिटी का डिवीजन है। ये y एक्सिस पर है, ये x एक्सिस पर है। तो इस ग्राफ की स्लोप मुझे क्या देगी, मुझे देगी y अपॉन x। मतलब कौन सी फिजिकल क्वांटिटी देगी, जो y एक्सिस पर है अपॉन x एक्सिस पर। बट हां, मैथ्स को साथ में थोड़ा बहुत तो लेके चलना ही पड़ेगा। तो हां ठीक है, लेके चलते हैं ना। अगर कोई मुझसे कहे कि इस ग्राफ की स्लोप क्या है, तो स्लोप निकालने के अपने पास कुछ फंडे हैं, कुछ मेथड्स हैं। वो मेथड्स क्या हैं, वो अपन लोगों ने जो जूनियर क्लासेस में सीखे हैं। क्या सीखे हैं कि यहां से अपने पास x को पॉइंट आउट करो, यहां से y, तो ये x1 y1 वाला पॉइंट हो गया। यहां से अपन एक पॉइंट लेकर आए x2, यहां से लेकर आए y2, तो ये वाला पॉइंट हो गया x2, y2। पहले वाला पॉइंट x1 y1, दूसरा वाला पॉइंट x2 y2। और अगर आपके पास दो पॉइंट्स आ चुके हैं तो आप सिंपली यहां पर x1, y1 एंड x2, y2, ये दो कोऑर्डिनेट्स का यूज करके आप स्लोप निकाल सकते हो। tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दैट विल गिव यू द स्लोप। सिंपल फॉर्मूला है, दो पॉइंट्स ढूंढो, बाद वाला y2, पहले वाला y1, बाद वाला x2, पहले वाला x1, x कोऑर्डिनेट, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब नजर बदलते हैं अपनी देखने की। भाई अगर मैं यहां पर देखूं तो ये है ना y2 माइनस y1 और ये है x2 माइनस x1। तो अगर ये ट्राइंगल अपन देखें, देखो ये y2 वाला पॉइंट था यहां पर, कोई बात नहीं, पॉइंट आउट कर देता हूं तुम्हारे लिए आसान करने के लिए। ये हो गया y2, ये हो गया तुम्हारे पास y1, तो ये हो गया y2 माइनस y1। ये तुम्हारे पास था x2, ये तुम्हारे पास था x1, तो ये हो गया तुम्हारे पास x2 माइनस x1। तो भैया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करेंगे तो अपन को स्लोप मिल रही है ना। और अगर यहां पर तुम गौर से देखो तो क्या तुमको एक ट्राइंगल दिख रहा है,
और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो यहां पर अगर ये एंगल थीटा था तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो अगर इस ट्राइंगल में ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, तो तुम्हारे पास स्लोप क्या आ जाएगी, tan थीटा इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी स्लोप आ गई आपके पास tan थीटा। तो स्लोप हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, स्लोप हो गई आपके पास tan थीटा। याद रखना थीटा कौन सा एंगल है जो आप पॉजिटिव x एक्सिस के साथ बना रहा है, आपका जो ग्राफ है, जो स्ट्रेट लाइन है, जो लाइन है, जो स्लोप निकालने के लिए आपने ड्रॉ करी है, अभी तो स्ट्रेट लाइन है इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये आपको देगा क्या, ये आपको निकाल कर देगा इस ग्राफ की स्लोप tan थीटा। मगर थीटा कौन सा चाहिए, फिर से किसके साथ, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ बनना चाहिए। बस इतनी सी तो कहानी थी स्लोप की। चलो कुछ क्वेश्चन ही देख लेते हैं। तो अब आता है अपने पास क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाई ये ग्राफ है फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच का, आप बताओ इसकी स्लोप क्या है। तो हमने कहा अच्छा बताते हैं भाई तुम्हें, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन है इसकी स्लोप। अब मैं, अगर आप 11th में, तो मैं इमेजिन नहीं कर रहा कि आपको F इज इक्वल टू ma पता है, इसलिए अभी मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं। बट जैसे जैसे आपका सिलेबस बढ़ेगा ये सारे फॉर्मूले आपको नोन होंगे, और एक बार अगर नोन होंगे तो आप इनको आराम से कर पाओगे। सो अगर मुझसे कहा गया स्लोप, तो मैंने कहा स्लोप मतलब तो बाबा जी ने मुझसे कहा था डिवीजन। अगर डिवीजन कहा था, यहां फोर्स है यहां एक्सेलरेशन है, तो स्लोप आ जाएगा फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। और अगर ये फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन आ गया अपने पास, तो फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, याद करो, F इज इक्वल टू ma, F अपॉन a क्या होता है, मास। इसका मतलब है इस ग्राफ की स्लोप आपको मास देगी। और अगर मास देगी निकालकर, तो आपको थीटा अगर आपको पता है तो आप कह सकते हो कि मास आपके पास या स्लोप आपके पास आ जाएगी tan 60, यानी आंसर है √3। आसानी से सॉल्व कर दिया। अगर मैं आपसे कहता हूं ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, आपसे कहा क्या देगी इसकी स्लोप, आपने कहा बाबा जी इसकी स्लोप देगी एक्सेलरेशन अपॉन टाइम या चेंज इन एक्सेलरेशन अपॉन चेंज इन टाइम। अच्छा क्या होता है ये होता है जर्क। तो अगर ये जर्क है, तो अगर अपन को एंगल दे दिया पॉजिटिव x, आप आगे भी बढ़ाओगे तब भी आपको x एक्सिस के साथ 45 डिग्री बनेगा। तो ये आपको कहोगे आप बाबा जी इसकी स्लोप देगी एक्सेलरेशन अपॉन टाइम, क्योंकि डिवीजन मतलब स्लोप डिवीजन कितना आएगा tan थीटा। ओके, थीटा कितना है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ 45, आंसर आ गया tan 45, यानी कि जर्क है इस समय 1 का आंसर आ गया। और क्वेश्चन मन से बना लो यार, मैंने कहा था ना 1000 क्वेश्चन मन से बनेंगे क्वेश्चन सब तुम्हारे। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये आपके पास एक ग्राफ है, ये ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, इस ग्राफ की स्लोप क्या देगी आपको, तो आप बोलोगे बाबा जी हमें रटना नहीं है, हमें तो बस इतना दिमाग में रखना है कि स्लोप का मतलब होता है डिवीजन, और ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, तो इसकी स्लोप देगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, ये चीज आपको दे देगी वेलोसिटी। इसके बाद अगर तुमको वो 10th क्लास में जब तुम रट रहे थे वो याद आया होगा, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, आपसे कहा गया ये मेरे पास एक ग्राफ है, यहां पर मैं पोटेंशियल ले रहा हूं, यहां पे मैं करंट ले रहा हूं, ये बताइए इस ग्राफ की स्लोप मुझे क्या दिखाएगी। तो आपने कहा इस ग्राफ की स्लोप तो बोलेगी चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट या V अपॉन I, और V अपॉन I क्या होता है, रेजिस्टेंस। इसका मतलब है इस ग्राफ की स्लोप देगी आपको रेजिस्टेंस। अब मान लेते हैं यहां पर अपने पास पॉइंट है, ये 2 एम्पियर था, ये अपने पास 4 एम्पियर है, ये अपने पास 5 वोल्ट था, ये अपने पास 10 वोल्ट है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बताइए रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे ओके पॉइंट आउट, पॉइंट्स देख लेते हैं अपन सारे के सारे। पॉइंट्स क्या है अपने पास, पॉइंट्स क्या है अपने पास, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, ये आ गए आपके पास 2,5, x का 2 y का 5। यहां पर देखो आपके पास कोऑर्डिनेट क्या आ गए, x का 4 y का 10। अब अगर अपन रेजिस्टेंस निकालें विच इज स्लोप y2 माइनस y1, v 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, 4 माइनस 2, यानी कि ये आ चुका है आपके पास 5/2। रेजिस्टेंस इज बेसिकली 2.5 ओम। अब किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो टेंशन मत लो, मैंने बता दिया, आगे जाके सीखोगे। मगर अभी मुझे यह सीखना है कि स्लोप का मतलब क्या होता है। स्लोप का मतलब होता है डिवीजन, स्लोप का मतलब होता है चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x, स्लोप का मतलब है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, वो लाइन जो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ बना रही होती है उसका tan थीटा। अगर वो 90 डिग्री से ज्यादा है स्लोप नेगेटिव, अगर 90 डिग्री से कम है तो स्लोप पॉजिटिव, बस खत्म। मगर कहानी यहां खत्म नहीं होती। खत्म क्यों नहीं होती, क्योंकि भाई हर बार स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना मिलेगा ग्राफ, कई बार ग्राफ कर्व भी तो मिलेगा।
अब अगर मेरा ग्राफ कर्व्ड है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में यह होगा कि अगर आपने दो अलग अलग पॉइंट ले लिए तो जब स्लोप निकालोगे तो ये रेड लाइन आएगी आपकी, ये है एक्चुअली में आपकी स्लोप। जब आप निकाल रहे हो तो ये लाइन बन गई इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके, और एक्चुअली ग्राफ तो कुछ ऐसा जा रहा था। तो अब क्या करें? अब अपन करेंगे इस पॉइंट के गैप को कम। अगर ये पॉइंट दूसरा वाला यहां पर होता तो आपकी स्लोप ये आती y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, गैप कम होता, एरर कम होता। अगर मैं यहीं पर ले आऊं दूसरे पॉइंट को तो ये जो गैप होगा ये बहुत ही कम होगा, मतलब ओरिजिनल के पास आ जाओगे। तो जब भी आपका ग्राफ कर्व होता है तो ये दो पॉइंट अपन लेते हैं, ये बहुत पास आ जाते हैं। और जब ये बहुत पास आ जाते हैं, इसीलिए जब भी अपन इसके लिए स्लोप निकालेंगे तो अपन यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। यहां पर स्लोप चाहिए तो एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहां पर स्लोप चाहिए तो यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। मतलब इन ऑल केसेस वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ टेंजेंट, और फिर ये देखेंगे कि एक्स एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बना रहा है। और जब ये गैप बहुत कम हो जाता है तो डेल्टा की जगह अपन लोग यूज करने लगते हैं डी, तो अपने पास स्लोप बन जाती है dy बाई डी एक्स। सो स्लोप इज बेसिकली इक्वल टू dy बाई dx, या फिर स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा x, या फिर स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या फिर स्लोप मतलब tan थीटा। मैंने आपको सारे फॉर्मूले बता दिए। कुछ क्वेश्चंस मन से ऐसे ही आप भी बना ले जाओगे जिसका भी आपको पता होगा। अगर मैं आपसे कहता हूं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, अब मैं आपसे कहता हूं कि फोर्स और एरिया के बीच में ग्राफ बनाया, बताइए इसकी स्लोप क्या दिखाएगी? तो आप बोलोगे बाबा जी इसकी स्लोप है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रेशर, मतलब इस ग्राफ की स्लोप प्रेशर दिखाएगी। बताओ कितने क्वेश्चन बना सकते हो? वो वर्कशीट को जरूर कर लेना, ऐसे होने लगेंगे तुमसे क्वेश्चंस। तुम्हारे सामने ना तुम्हारे शिक्षक महोदय बनाएंगे ग्राफ या एक इक्वेशन लिखेंगे और आप बोलोगे अरे यार इसका ग्राफ तो ऐसा होगा। हमने बात कर ली करंट इलेक्ट्रिसिटी की, हमने बात कर ली फोर्स की, हमने बात कर ली प्रेशर की, हमने बात कर ली काइनेमेटिक्स की, और पढ़ रहे हैं हम ग्राफ। तो चीजें सब कनेक्टेड हैं दोस्तों। तीसरी जो चीज निकल कर आती है, एक तो y और x हो गया, दूसरा स्लोप हो गया। तीसरी चीज जो निकल कर आती है वो ये आ गया आपके सामने पिक्चर में, एंड दैट इज एरिया। फॉर मी एरिया मतलब प्रोडक्ट। अगर आपको एक ग्राफ दे रखा है और आपसे कहा गया कि भाई इस रेंज में इसका एरिया क्या देगा इस ग्राफ का, तो मैं कहूंगा y इंटू एक्स देगा। इस ग्राफ का एरिया क्या देगा मुझे? इस ग्राफ का एरिया देगा y इंटू एक्स। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास ये ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, इसका एरिया क्या निकाल कर देगा? आप बोलोगे वेलोसिटी इंटू टाइम। अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर मेरे पास एक मास और एक्सेलरेशन का ग्राफ है, मान लीजिए, इसका एरिया क्या निकाल कर देगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, ma मतलब फोर्स निकाल के देगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये मेरे पास ग्राफ है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के बीच में, इसका एरिया क्या निकाल कर देगा? आप कहोगे बाबा जी a इंटू टी निकाल के देगा, विच इज एक्चुअली वेलोसिटी। इसका मतलब है वेलोसिटी देगा। और बाई चांस तुम्हें यह समझ में नहीं आए कि क्या देगा, तो तुम एक काम करो, तुम ये करो कि वेलोसिटी की यूनिट रख दो मीटर पर सेकेंड, टाइम की रख दो सेकंड। सेकंड से सेकंड कैसे पता चल गया? मीटर किसकी यूनिट होती है? डिस्प्लेसमेंट की। यहां रख दो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड। मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होती है? वेलोसिटी की। ऐसे भी खेल सकते हो, मतलब तुम्हें ग्राफ से खेलना है अल्टीमेटली। अब अपन लोग क्या है, 10th क्लास से आए हैं, कई चीजें भूल जाते हैं, इंसान है, हर चीज याद नहीं रख पाता, और जब लगता है कि काम की चीज नहीं है, आज के बाद नहीं भूलोगे, मगर अगर तुम पहले पढ़ रहे हो और तुम्हें यह नहीं पता कि इसका यूज क्या है तो तुम भूल जाते हो। तो मैंने इसलिए तुम्हारे लिए लिख दिया, अगर स्क्वायर है तो उसका एरिया साइड लेंथ का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अगर एक्स लेंथ है तो। अगर ट्राइंगल है तो एरिया आ जाएगा अपने पास हाफ बेस इंटू हाइट। अगर सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर। अगर रेक्टेंगल है तो हाइट इंटू ब्रेथ अपने पास, या लेंथ इंटू ब्रेथ अपन लिख देंगे। अगर अपने पास इक्लिप्स है तो उस केस में पाई ए बी, ये थोड़ा नया है बायो वालों के लिए भी, रख लो, काम आता है अच्छे क्वेश्चंस में। अगर आपके पास ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजोइड है, तो उस केस में अपने पास एरिया आ जाता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, हाफ ए प्लस बी इंटू एच। ये आपके पास कुछ एरिया निकालने के लिए फॉर्मूलाज मैंने बता दिए, ताकि आपको जब क्वेश्चन मिले तो आप उसका आसानी से निकाल सको। मैं पढ़ा रहा हूं ग्राफ, मगर याद रखो दोस्तों, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं सारे चैप्टर्स के जो ग्राफ से रिलेटेड हैं। 3 चीजें निकलवा रहा हूं, एक तो इंफॉर्मेशन एक्स और वाई की, दूसरी इंफॉर्मेशन आप निकाल रहे हो किस चीज की? स्लोप की। स्लोप मतलब डिवीजन, और एरिया, एरिया मतलब प्रोडक्ट। अब जैसे कि कुछ क्वेश्चंस हैं,
अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। बिल्कुल मत डरना दोस्तों, क्योंकि फॉर्मूला मैं दे रहा हूं अगर तुमने वो फॉर्मूला नहीं पढ़ा है अभी तक तो। जैसे कि यह मैग्नेटिक इंडक्शन वर्सेस सरफेस एरिया का ग्राफ, मतलब कि बी और ए के बीच का ग्राफ, इसका एरिया क्या देगा, बी इंटू ए। आगे जाके तुम सीखोगे कि यह मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। अरे भाई मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला तो नहीं पता, मगर अगर मुझे इक्वेशन पता है तो मैं ग्राफ बना सकता हूं अब, और मैं ये पता कर सकता हूं कि इसका एरिया क्या देगा। एरिया मतलब प्रोडक्ट। अगर ये ग्राफ है, अब ये बहुत बार देखने मिलेगा, आपसे कहा जाएगा ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका एरिया क्या देगा, इसका एरिया देगा वेलोसिटी इनटू टाइम। सो दैट्स इट, कहानी खत्म, पैसा हजम। आपसे वेलोसिटी इनटू टाइम, आप बोलोगे आगे जाके ओ ये तो डिस्प्लेसमेंट होता है, इसका मतलब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो आपको डिस्प्लेसमेंट निकाल कर देगा। फिर से सारी चीजें एक बार रिपीट कर देता हूं। y और x के बीच में रिलेशन देता है ग्राफ। अगर स्ट्रेट लाइन है तो सीधे सीधे स्लोप निकल आएगी, अगर कर्व्ड है तो टेंजेंट ड्रॉ करके स्लोप निकलेगी। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या फिर टेन थीटा, या फिर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, या फिर dy बाई dx। और एरिया निकालना है, एरिया मतलब प्रोडक्ट। जो भी दो क्वांटिटीज दी हुई हैं उनका आप आसानी से प्रोडक्ट निकाल दो। अब नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही हैं दो वर्कशीट्स, वर्कशीट 1 और 2। 10-10 मिनट से ज्यादा टाइम बिल्कुल मत देना, कन्वर्ट हो जाएंगी वो 10 मिनट में अगर तुमने फंडामेंटल सीख लिए हैं। और आज के बाद मैंने कहा था ना, ग्राफ को देखने का नजरिया बदल जाएगा। अभी मैंने तुमको ग्राफ से इंटरप्रिटेशन सिखाई है, नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करना भी सिखाऊंगा। और ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या आपका स्कूल का एग्जाम नहीं बचा होगा जिसमें ग्राफ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो दोस्तों आज तुमने अपने स्कूल के या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एक पार्ट को, एक क्वेश्चन को, कम से कम, एक से ज्यादा ही आते हैं मगर एक क्वेश्चन को तो आज तुमने कन्वर्ट कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतनी आसानी से उस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और बढ़ाएंगे अपने फिजिक्स की जर्नी को आगे। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना। और अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करो, वहां पर तुम्हें इन सब की PDF मिल जाएंगी। जय हो।